सत श्रीकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है ललित सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, ये मैंने वीडियो देखी नहीं है, ठीक है। ये मैंने अचानक ही इसका टाइटल पढ़ा और मैं वीडियो बना रहा था तो अचानक ही मेरे सामने आ गई, तो मेरे को ये वीडियो बनानी पड़गी। मैं टाइटल पढ़ के ही इतना शौक में आ गया हूँ, इतना हैरान हो गया हूँ, ठीक है, कि मैं चाहता हूँ कि मैंने सच में कसम है, मैंने ये वीडियो का 1% पार्ट भी नहीं देखा, सिर्फ मैंने टाइटल पढ़ा है। वर्ल्ड अफेयर की वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पाकिस्तान वाज रेडी टू ड्रॉप न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन इंडिया इन 2019, ठीक है। तो माइक पोम्पियो शॉकिंग क्लेम्स। अब मेरे को नहीं पता ये क्या बात है, कैसी न्यूज़ है। मेरे को पता है आप लोगों ने देख ली होगी, क्योंकि मैं ये तकरीबन 12-14 घंटे लेट वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोगों ने देख ली होगी। लेकिन ये जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी मेरे पास आई है, क्योंकि मेरी एक वीडियो इससे पहले आपने देखी होगी कि जो कल शाम को आई थी, आज मैं सुबह ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक दिन में सारी वीडियो कंप्लीट कर लेता हूँ, 4-5 वीडियो कंप्लीट कर लेता हूँ, तो उसके बाद मैं इसको लूप में लगा के छोड़ देता हूँ यूट्यूब पे। तो ये आपको जब अब वीडियो मिल रही होगी तो ये 14 घंटे की पहले वीडियो, लेकिन जब मैं उस वक्त मैं वीडियो बना रहा था, कल की बात बता रहा हूँ, कल मैंने वीडियो बना रहा था, तो कल मेरे एकदम यही है, तो मैंने कोई मेजर गौरवारिया सर की वीडियो जो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, उससे पहले पहले इस टाइम पे डालना चाहता था, लेकिन अब मेरे को ये डालनी पड़ गई है। तो इकट्ठे मिलके देखते हैं, एंड में तबसरा करेंगे ये पुरखे हरामियों ने क्या सोचा हुआ था और इनका जहन कैसा था। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड में मैं तबसरा करूंगा और साथ रहना, मेरे साथ पूरी वीडियो देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। ना 2019 में पाकिस्तान रेडी था और ये लोग इंडिया पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराने वाले थे। यूएसए ने दोनों कंट्रीज को संभाल लिया। ये रिसेंटली कहा है माइक पोम्पियो ने अपनी किताब में। इसके बारे में आपने आर्टिकल्स देखे होंगे कि माइक पोम्पियो क्लेम्स दैट इंडिया इन्फॉर्म्ड हिम पाकिस्तान वाज प्रिपेयरिंग फॉर न्यूक्लियर अटैक पोस्ट बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक। नाउ इन्होंने अपनी किताब में बहुत सारी, मैं कहूँगा, अनोखी बातें लिखी है इंडिया पाकिस्तान के बारे में, न्यूक्लियर वॉर के बारे में, जयशंकर साहब के बारे में। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी है, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि इंडिया बहुत ही जल्द डीजल सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा किस कंट्री को फ्रेंडशिप पाइपलाइन के अंडर। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। आज के समय यूएसए के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, मगर 2020 के टाइम में और उससे पहले यूएसए के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट के अंडर इनके विदेश मंत्री, आप कह लीजिए यूएसए में कहते हैं फॉरेन सेक्रेटरी, विदेश मंत्री का दर्जा होता है। इनके विदेश मंत्री थे माइक पोम्पियो। ये चेहरा आपको याद होगा, इन्होंने बहुत बार इंडिया को विजिट किया था। माइक पोम्पियो काफी न्यूज में भी रहते थे। तो हाल ही में पोम्पियो ने एक किताब लिखी अपनी ड्यूटी के बारे में, अपने टाइम के बारे में एज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ यूएसए। किताब का नाम है नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव। अभी तक ये किताब इंडिया में अवेलेबल है नहीं, मगर इसके जो एक्सट्रैक्ट्स हैं वो हमको बताते हैं कि इन्होंने इंडिया के बारे में बहुत बार बातचीत करी है इस पूरी किताब में। ना पहली बात तो देखिए, इन्होंने अपनी किताब में मेंशन किया सुषमा स्वराज जी को, इंडिया की फॉर्मर विदेश मंत्री। अब इनके बारे में ये लिखते हैं कि सुषमा स्वराज जी को फॉरेन पॉलिसी के बारे में इतनी जानकारी थी नहीं माइक पोम्पियो के हिसाब से। और इन्होंने ये कहा कि अपने पूरे टेन्योर में इन्होंने सुषमा स्वराज जी के साथ कभी फॉरेन पॉलिसी को लेकर जरा बातचीत करी नहीं। मेन इनकी बातचीत होती थी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के साथ। और आगे इन्होंने देखिए सुषमा स्वराज जी के लिए 2 शब्द इस्तेमाल किए हैं, एक है गूफबॉल, दूसरा हार्टलैंड पॉलिटिकल हैक। गूफबॉल एक ऐसा इंसान होता है जिसको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है और वो काफी गलतियां करता है। और हार्टलैंड पॉलिटिकल हैक मतलब कि एक ऐसा पॉलिटिशियन जिसने पॉलिटिक्स में काफी महारत हासिल कर रखी थी और उसके बेसिस पर वो बन गया एक मिनिस्टर। तो ये सब जो वर्ड्स इन्होंने यूज किए हैं सुषमा स्वराज जी के बारे में, ये आपत्तिजनक है। और जयशंकर साहब ने भी कहा है, पोम्पियो की किताब पर रिएक्ट किया जयशंकर साहब ने और ये कहा कि सुषमा स्वराज जी के बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं थी। और मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक बात है। सुषमा स्वराज जी का देहांत हो चुका है, उनके बारे में ऐसी बातें बोल के इनको क्या मिलेगा आज के समय, इट इज पॉइंटलेस। मगर आगे पोम्पियो ने अपनी किताब में ये लिखा कि सुषमा स्वराज जी के बाद जब डॉक्टर जयशंकर बने भारत के विदेश मंत्री, तो इनको ये यूएसए में कहते थे मिस्टर जे। और जयशंकर साहब के साथ काम करना बहुत ही आसान लगा माइक पोम्पियो को। इन्होंने ये कहा
कि मेरी बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री थी जयशंकर के साथ, वो मेरी बात समझते थे, मैं उनकी बात समझता था, वो 7 लैंग्वेजेस बोलते थे, उनमें से एक इंग्लिश भी थी और उनकी इंग्लिश कुछ मामलों में मुझसे भी बेहतर थी। तो काफी इन्होंने तारीफ करी है जयशंकर साहब की। बट अगेन सुषमा स्वराज जी के बारे में खराब बातें बोलने की इनको कोई आवश्यकता थी नहीं ना। इस सब के बाद पोम्पेयो बात करते हैं एक पॉसिबल न्यूक्लियर वॉर के बारे में। ये कहते हैं कि फरवरी 2019 में जब भारत ने बालाकोट में बॉम्बिंग करी, अब ये बात ये एक्सेप्ट करते हैं अपनी किताब कि भारत ने बालाकोट में बॉम्बिंग करी, पाकिस्तान के आतंकवादी मारे, उसके बाद पाकिस्तान तैयार हो गया था न्यूक्लियर अटैक करने के लिए। ये बात बताई इनको जयशंकर साहब ने। इन्होंने ये कहा किताब में कि मुझे रात को फोन कॉल आता है डॉक्टर अजय शंकर का, ये कहते हैं कि मेरे हिसाब से पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स रेडी कर रहा है, हमने पाकिस्तान की बॉम्बिंग करी है, तो इसके रिस्पॉन्स में ये लोग अपने मिसाइल रेडी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान को बता दें कि अगर वो अपने मिसाइल लॉन्च करेंगे तो हमारी तरफ से भी न्यूक्लियर स्ट्राइक्स लॉन्च हो जाएंगे। अब पोम्पेयो ने जैसी ये बात सुनी, इन्होंने अपनी किताब में लिखी है बात, पोम्पेयो ने जैसे ये बात सुनी वो बिल्कुल उड़ गए। इन्होंने सीधा फोन किया उस वक्त के यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन को। जॉन बोल्टन और पोम्पेयो ने आपस में बातचीत करी और ये डिसाइड किया पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, सिचुएशन काम करने का समय है। तो दोनों ने सीधा बात करी, इमरान खान से नहीं, इन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान का जो रियल लीडर है जनरल बाजवा, इनसे बात करी माइक पोम्पेयो और जॉन बोल्टन ने, और ये पूछा कि क्या आप इंडिया पर न्यूक्लियर स्ट्राइक्स करने वाले हैं, क्योंकि अगर करने वाले हैं तो उनकी साइड से फट से जवाब आएगा, बी रेडी। तो जैसे ही ये बात बाजवा को बताई गई, बाजवा ने अपनी ट्यून चेंज कर दी। बाजवा ने कहा कि नहीं, हम तो न्यूक्लियर स्ट्राइक्स करने नहीं वाले इंडिया पर, हम तो कुछ और करने की सोच रहे हैं। तो माइक पोम्पेयो ने अपनी किताब में बाद में ये लिखा कि हमने ये सब बातें बताई डॉक्टर अजय शंकर को, और फिर इंडियन साइड और पाकिस्तानी साइड को लिया कॉन्फिडेंस में, और इसी तरीके से हमने एक न्यूक्लियर वॉर कर दी अवॉइड। और आगे ये फिर खुद की प्रशंसा करते हैं और यूएसए की इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं कि देखिए यूएसए कितना इंपॉर्टेंट है, अगर यूएसए ना होता तो ये दोनों देश एक दूसरे पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा चुके होते। और आगे ये कहते हैं कि नो अदर नेशन could have done that but we did that night to avoid a horrible outcome। तो ना पर्सनली मुझसे आप पूछें तो माइक पोम्पेयो ये सारे किस्से को थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। पाकिस्तान को अच्छे से पता था कि बालाकोट के बाद अगर इन्होंने इंडिया पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने का सोचा भी तो उसके जवाब में इंडिया क्या कर देगा। तो पर्सनली मैं नहीं मानता कि जयशंकर साहब ने इतनी ज़्यादा चिंताजनक टोन से बात करी होगी माइक पोम्पेयो से। बस डिस्कशन हुआ होगा कि पाकिस्तान की साइड से कुछ एक्शन होता है तो हम भी जवाब देंगे। वो हो सकता है कि यूएसए ने कहीं ना कहीं दोनों साइड्स को कहा हो कि ज़्यादा इसके बाद कुछ मत कर देना, वॉर मत स्टार्ट कर देना। बट मुझे लगता नहीं है कि न्यूक्लियर स्ट्राइक्स का डर इतना ज़्यादा था। इस पर्टिकुलर केस में माइक पोम्पेयो डेफिनेटली अपनी इंपॉर्टेंस, यूएसए की इंपॉर्टेंस ज़्यादा बड़ा चला के दिखा रहे हैं। और आगे माइक पोम्पेयो ने यह भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना था कि चाइना को अगर काउंटर करना है तो उसका मेन आंसर है इंडिया। इंडिया के साथ हमको अपने रिलेशंस इंप्रूव करने होंगे। और इन्होंने कहा कि इन्होंने अपने टेन्योर में, माइक पोम्पेयो ने अपनी टेन्योर में पूरी कोशिश करी कि डिप्लोमेटिकली ये चाइनीज अग्रेशन को काउंटर करे और साथ ही साथ इंडिया को अपना नेक्स्ट ग्रेट अमेरिकन एलाई बनाए। अगेन मैं यहाँ पे आपको कहूंगा, इंडिया में हम लोग एलाई वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। एलाई होता है पक्का मित्र, के मतलब आप हमारे मित्र, उसके खिलाफ। इंडिया यूज करता है वर्ड पार्टनर, जबकि यूएसए की तरफ से आप देखोगे हमेशा ये कोशिश करते हैं कि इंडिया को ये बनाए एक अमेरिकन एलाई, द नेक्स्ट ग्रेट अमेरिकन एलाई। तो इससे देखिए हमको एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि अमेरिकन कैसे व्यू करते हैं इंडिया को। और एट द सेम टाइम मैं कहूंगा कि इससे हमको ये भी इंसाइट मिलती है कि जब टेक्नोक्रेट संभालते हैं फॉरेन पॉलिसी तो बाकी देशों को कितनी आसानी होती है इंडिया से बातचीत करने में, इंडिया के साथ रिलेशंस मेंटेन करने में। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक डॉक्टर अजय शंकर ने बहुत ही सही रिप्लाई दिया है माइक पोम्पेयो को कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जो भी रहा हो, आप किसी के बारे में डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात नहीं करेंगे, स्पेशली एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनका देहांत हो चुका है। और वैसे मैं आपको यही बता दूं कि पॉसिबिलिटी है कि माइक पोम्पेयो 2024 में यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी रन करे, ये डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट भी खड़े हो। इट इज वेरी मच पॉसिबल। ये जीतेंगे या नहीं जीतेंगे गॉड नोस, मगर पॉसिबिलिटी है कि ये वापस कहीं ना कहीं से यूएसए की गवर्नमेंट में आने की कोशिश करेंगे। ना फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि इंडिया फ्रेंडशिप पाइपलाइन के अंडर किस कंट्री को डीजल सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बांग्लादेश। बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप प्रोडक्ट
पाइपलाइन प्रोजेक्ट ये बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर से हम डीजल सप्लाई करा करेंगे बांग्लादेश को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। चिकन स्नैक की जो इंपॉर्टेंस है ये काफी हद तक बढ़ जाती है इससे। और हाँ, आप सब लोगों को मैं अपील करूंगा कि सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स इंग्लिश, एक नया चैनल है, वहाँ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव इंटरनेट ऐड हो चुके हैं। मैंने 3 वीडियोस भी करी है अपलोड। इस चैनल का लिंक मिल जाएगा। इट इज ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट, बस आपको सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर मैंने रिसेंटली ही यहाँ पर एक वीडियो डाली है कि किस तरह वीडियोस इंग्लिश में होगी विद ग्रेट ग्राफिक्स। सो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स इंग्लिश। तो भाई लोगों, यहाँ पे होगी वीडियो ख़त्म। आपने वीडियो देखी होगी पहले भी, मैंने ये फर्स्ट टाइम देखी है, इसलिए मैं एकदम मेरे दिमाग में पता नहीं मेरे को लगा कि यार ये क्या हो गया, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था। तो वीडियो बनाते बनाते मैंने यूट्यूब पे क्योंकि सब्सक्रिप्शन किया हुआ मैंने सब्सक्राइब, तो मेरे पास नोटिफिकेशन आया एकदम, जिसमें यहाँ पे लिखा था पाकिस्तान रेडी टू ड्रॉप न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन इंडिया इन 2019। ठीक है, माइक पॉम्पियो शॉकिंग क्लेम्स। तो मेरे को नहीं पता था कि इस वीडियो में क्या है। चलिए इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो सुषमा स्वराज जी के बारे में पोम्पियो ने बोला, बिल्कुल उन्होंने गलत बोला है। ठीक है, हर एक का माइंडसेट अपना होता है, अपने दिमाग से बंदा फॉरेन पॉलिसी करता है जब जो भी उसको ओहदा मिला हुआ है। ठीक है, तो वो सुषमा स्वराज जी भी हमारे लिए उतने ही अच्छी, हमारे लिए तो अच्छी थी। ठीक है, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन में खड़े होके, ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ही उसको यही बोला था, ये पाकिस्तान जो आतंकवादियों की माँ है, जो यहाँ जन्नी है जो है। ठीक है, तो हम आईटी बनाते हैं, ये आईटी का हमारे यहाँ पे दूसरा मतलब होता है और इनका आईटी का दूसरा मतलब है पाकिस्तान का। तो नो डाउट अब उन पे बात करने का माइक पॉम्पियो को करनी नहीं चाहिए थी। ये सिर्फ एक जहाँ उनका मन नहीं हुआ, जहाँ उनके विचार नहीं मिले, तो उनको अब वो स्वर्गवासी हो चुकी हैं, स्वर्गवास चली जा चुकी हैं। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और अच्छे से उनको कोई अच्छा उनका हो वहाँ पे। तो मैं ये अब देखो, जो बंदा चला गया अब उसके बारे में आप बात नहीं कर सकते। ठीक है, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं थी। आप ये लिख सकता था पोम्पियो कि मेरी उनके साथ विचारधारा मिलती नहीं थी या उनका इतना कोऑर्डिनेशन नहीं था मेरे बारे में। चलिए खैर, तो जयशंकर जी ने अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा, क्योंकि जयशंकर जी टेक्नोक्रेट हैं, अच्छा तरीके से समझा देते हैं बात लोगों को। तो माइक पॉम्पियो को भी आ गई होगी समझ। दूसरी बात यह है कि जो बालाकोट के बाद जो पाकिस्तान, नो डाउट मैं इस पे 110% श्योर हूँ, क्योंकि जयशंकर जी को जरूर कहीं ना कहीं से हमारे इंटेलिजेंस ने दी होगी कि वो न्यूक्लियर हेड या वॉर हेड हैं जो वो लगा रहे हैं मिसाइलों पे, और वो रेडी कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं वॉर के लिए। तो एक ऐसा होता है कि डिप्लोमेसी में, या फिर ऐसा होता है कि किसी पावरफुल जो कंट्री या और कंट्रियों को बताना होता है पहले से कि ये वाला कांड कर रहे हैं, और अगर इन्होंने ये कांड किया, कल को ये मत बोल देना कि आप लोगों ने क्यों किया, आपको मेजॉरिटी दिखानी चाहिए थी। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो जयशंकर जी ने एक ससुरी फोन कॉल किया होगा कि ये काम हो रहा है भाई, हमें जो पता चला है, अब आप जानो, अगर इन्होंने ये कांड कर दिया तो पाकिस्तान कल के दिन, जिस दिन इन्होंने एक लॉन्च की मिसाइल, ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान आप भूल जाओ। आपकी स्ट्रेटजी लोकेशन जो आपने यूज़ करते हो ना, चाइना यूज़ करता है, जहाँ आप इससे बेनिफिट लेने, तो ये समझ लो ये दुनिया मुल्क दुनिया पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो की होगी इन्होंने भी बात, जब इनकी कह रहा था ना वो मुहम्मद कुरैशी कह रहा था कि इंडिया अटैक कर देगा, इंडिया ये कर देगा, इंडिया वो कर देगा, तो इनकी टांगे वहीं पे कांप गई होंगी कि यार अगर हमने कर दिया, कहीं ऐसा ही ना हो कि इंडिया, क्योंकि ये तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते, टैक्टिक बॉम्ब यूज़ करते हैं। हमारे जो चौकी हैं, जो हमारे जो फौज के अड्डे जो बने हुए हैं, ठीक है, बॉर्डर के लाइन पे, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ये न्यूक्लियर एक फेंक देते। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि उसके बाद, ठीक है, अग्नि 3, अग्नि 2 और जो ब्रह्मोस हैं, ठीक है, ये सारी की सारी न्यूक्लियर लेके उड़ती वहाँ को। तो क्योंकि इंडिया भी रेडी हो चुका था, इंडिया ने अपनी, क्योंकि जब भी आप कोई काम करते हो ना, जब भी कोई आप पंगा लेते हो, तो आप बैकअप प्लान रखते हो कि इसके बाद हमने ये तैयार रखना है, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं होता आपके पास। ठीक है, आपको पहले ही रेडी रहना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए इंडिया फुल फ्लैज तैयार था कि अगर इन्होंने ऐसा कोई कांड कर दिया ना, इंटरनेशनल बॉर्डर पे कुछ किया, या इन्होंने कोई, अगर ये बाई चांस अगर ये वहां पे भी कर देते ना, क्या कहते हैं, LOC पे भी कर देते, तो तब भी इंडिया ने इनके पखचरे उड़ा देने थे वहां पे। लड़ाई चाहे वहां पे रहती,
जम्मू कश्मीर की तरफ ही रहती वहां पे, लेकिन इंडिया ने फिर वहां पे मोर्चा खोल देना था। लेकिन इनकी हिम्मत कहाँ है, ये क्या कहते हैं, कॉवर्ड जो होती है, ठीक है, डरपोक आर्मी में इतना दम नहीं था, ठीक है, ये सिर्फ ड्रामे कर रहे थे। और उसके बाद जब इंडिया ने उसने बोल दिया होगा पोम्पियो ने कि भाई तैयार रहना, अगर एक भी तुमने गोली चला दी ना उस तरफ, तो वहां से गोलियां आएंगी, गोलियां हजारों की तादाद में, क्योंकि उस टाइम गुस्सा भी बहुत था, इंडिया में भी गुस्सा था, अगर हो जाता तो कर देना था कांड। तो बाकी जो बातें बताई गई हैं अपने प्रशांत धवन सर ने बताई है कि बढ़ा चढ़ा के, ऑब्वियसली यार वो अमेरिका को हाई लेवल पे दिखाना चाहते हैं, हाई लेवल पे करना चाहते हैं, तो उसने थोड़ा बहुत तो बढ़ा चढ़ा के बोलना ही था। तो वो उसने अपनी प्रेस करनी थी, हाँ देखो ग्रेट इंडिया, ग्रेट अमेरिका, ये वो तो कर ली, ठीक है। तो आप, आई होप कि आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा होगा, मैंने ये बना दिया वीडियो आपके लिए। तो मेरे को शॉकिंग था, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्साइटेड था, शुरू में आपने देखा होगा मेरा रिएक्शन एकदम एक्साइटेड था, क्योंकि मैं वीडियो नहीं तो मोस्टली मैं क्या करता हूँ कि मैं वीडियो एक आधी मिनट की 2 मिनट की मेरी देखी होती है, तो मेरे को उससे थोड़ा सा अंदाजा हुआ होता है कि इसके वीडियो में आगे क्या होने वाला है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्साइटेड था, मुझे लगा था कि ये पुरकियों की हरकत थी, जब पुरकियों ने इतना दमखम दिखा दिया कि ये सचमुच ही ये मिसाइलें लगा के बैठ गए थे। तो एंड में तो मैं यही कहूँगा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ये बात हो गई है। तो चलिए कोई बात नहीं, तो हो जाता है कभी कभी, एक्साइटमेंट में हो जाता है ऐसा। मैं तो थोड़ा सा ऐसे ही हो गया था, शॉक्ड हो गया था कि पुरकियों के इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि ये हमारे ऊपर न्यूक्लियर हमला कर दें। ये भौंकने वाले कुत्ते हैं, खुजली वाले हाथी के ऊपर, ठीक है, तो ये भौंकने वही निकला, ठीक है, भौंकने वाले कुत्ते ही निकले ये पुरकी। तो चलिए यहाँ तक थी वीडियो, आई होप कि आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाओ, ताकि हम इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में इंडिया में अवेयरनेस फैला सकें और पाकिस्तानियों के दांत खट्टे कर सके। और हमारा हौसला बढ़ाइए, जो नए देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जरूर जाना भाई लोग, आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन हमें जरूर हौसला मिलेगा आपसे, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जिसकी कोई, ये एक ऐसी चीज़ है कि अनमोल चीज़ है आपका सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो आपका तो रुपया नहीं लगना, लेकिन हमारे लिए हौसला बहुत बड़ी चीज़ है। हम इंडिया के लिए ऐसे काम करते रहे, एकजुट करने के लिए, इंडिया को एकजुट करना ही है। तो यहाँ तक की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।